प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हुजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हुजूर में अपना टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 41 आयत। कलामे मुक़द्दस में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि संबल ने पढ़ा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, और जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि हम लोगों ने रूहानी ज़िंदगी में जागना है ताकि हम लोग खुदा से लाखों करोड़ों बरकतें पा सकें। मेरे अजीज़ों, आज हम लोग की मेहनत क्या है? ज़ीरो है। हम लोग अपने करियर के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन हमारी मेहनत क्या होती है? ज़ीरो होती है। आज मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक दूसरे से जेलस होते रहते हैं, हम लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं कि वो इस तरह का है, ये इस तरह का है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने अपने अंदर से ये चीज़ें निकालनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्या बोला था? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब हम लोग दुआ करेंगे, जब हम लोग रूहानी तरीके से जागेंगे, तो फिर हमारे अंदर से ये जेलसी वाली रूह निकल जाएगी। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोगों के अंदर ये चीज़ें होंगी तो फिर हम लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे भाइयों और बहनों, आज इस दौरे हाज़र में क्या होता है कि एक माँ और बाप बच्चे को एक दूसरे बच्चे से कंपेयर करते रहते हैं कि हाँ, वो बच्चा फर्स्ट आया है, तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए? तो मेरे भाइयों और बहनों, वो बच्चे ने मेहनत भी तो की है ना। तो आपके बच्चे ने मेहनत नहीं की, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश ना करो। क्योंकि जब हम लोग अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर हम लोग क्या समझते हैं कि हम उससे कम हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने क्या बोला है कि तुम सब मसीह में एक हो। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने अपने आप को बेहतर नहीं समझना, बल्कि हम लोगों ने दूसरे की बेहतरी भी जाननी है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला है? मेरे साथ मिलकर निकालिए यूहन्ना की अंजील 15 बाब और उसकी 16 आयत। कलामे मुक़द्दस में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, पौलुस रसूल भी क्या बोल रहे हैं कि हमारा मिजाज कैसा होना चाहिए? जिस तरह यीशु मसीह का था। हम लोगों ने एक दूसरे को अपने से बेहतर जानना है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोगों को सब कुछ मालूम भी होता है, लेकिन हम फिर भी वो काम करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम लोग सोते रहते हैं, क्योंकि यीशु ने क्या बोला? गिरदों पर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन आज हमारी रूहानी आंखें क्या हैं? रूहानी कान क्या है? रूहानी दिल क्या है? रूहानी बदन क्या है? वो सो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी हम लोग क्यों गुनाह कर रहे हैं? सब कुछ जानते हुए भी हम लोग क्यों कलाम नहीं पढ़ रहे? सब कुछ जानते हुए भी हम लोग क्यों दुआ नहीं कर रहे?
सब कुछ जानते हुए भी हम लोग क्यों अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे? सब कुछ जानते हुए भी हम लोग क्यों सिगरेट पी रहे हैं? सब कुछ जानते हुए भी हम लोग क्यों शराब पी रहे हैं? सब कुछ जानते हुए भी हम लोग क्यों अपनी बीवी को, अपने शौहर को धोखा दे रहे हैं? सब कुछ जानते हुए भी हम लोग क्यों दूसरे मर्दों से बातें करते हैं, दूसरी औरतों से बातें करते हैं? सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों ने क्यों अपनी रूहानी आँखों को बंद किया हुआ है? सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों ने क्यों अपने कानों को बंद किया हुआ है? मेरे अजीज़ों, हम लोगों ने इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि शैतान ने क्या किया हुआ है? हमारी ज़िंदगी में हमारी रूहानी आँखों को, हमारे रूहानी कानों को बंद किया हुआ है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम लोगों ने अपने अंदर कलाम को जगाना है, रूल कुदस को बोलना है कि पाक रूह तू आ, हमें गाइड कर, हमें टीच कर, ताकि हम लोग रूहानी तरीके से चल सकें, रूहानी तरीके से जाग सकें। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, चोर किस लिए आता है? चुराने, हलाक करने और मार डालने। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है। क्योंकि अगर हम लोग खुदा से या अपने आप से सवाल करने लग जाएं तो फिर हमें जवाब मिलेंगे। क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा हुआ है? मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज इस दौरे हाज़िर में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया और मैंने ही जवाब दे दिया, तो हम लोगों ने क्या किया? वही सवाल को, वही जवाब को रट लिया जिस तरह तोता रट लेता है। तो फिर हम लोगों में क्या फ़र्क रहा? आज यही प्रॉब्लम हम लोगों में चल रही है। हम लोग एक पास से सुन के वही बात को तोते की तरह रट लेते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, पता हम लोगों को सब कुछ होगा लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। यही प्रॉब्लम चल रही है इस दौरे हाज़िर में हम लोग के साथ। क्योंकि हम लोग क्या हैं? हम लोग रूहानी तरीके से सो रहे हैं, हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई, आपकी बात समझ तो आ जाती है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कर नहीं सकते, ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, मैं उनको क्या जवाब देता हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मेरी बातें हैं, आपकी बातें नहीं हैं। आपकी बात तब होगी जब हम लोग भी खुदा से सवाल करेंगे या अपने आप से सवाल करेंगे या अपनी रूहानी ज़िंदगी को जगाएंगे। क्योंकि क्या बोला गया है? रूह तो मजबूत है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने रूह को भी मजबूत करना है और जिस्म को अच्छे तरीके से पालना है। क्योंकि हमारी मेहनत में क्या लिखा हुआ है? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मजबूत है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने अपने जिस्म को कमज़ोर नहीं करना, हम लोगों ने लोगों की बातों में नहीं आना। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये सबसे बड़ा रोग हैं। आदमी को बीमारी नहीं मारती, ये लोग मार देते हैं बातें कर कर के। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए हम लोग को रूहानी तरीके से जागना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग रूहानी तरीके से जागेंगे, हम लोग इकट्ठे फैमिली में बैठकर दुआ करेंगे, तो फिर हमारे ऊपर कोई आजमाइश नहीं आएगी। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कभी मोबाइल पर टाइम स्पेंड करते रहते हैं, कभी बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ झगड़ते रहते हैं। तो फिर मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग की मेहनत कहाँ है? हम लोग की मेहनत तो ज़ीरो है। हम लोग तो 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल पर लगे रहते हैं, कभी कभी पूरा दिन, कभी कभी पूरी रात मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो फिर हम लोग किस तरह खुदा में बरकत पा सकते हैं? हम लोग किस तरह अपनी रूहानी ज़िंदगी को जगा सकते हैं? क्योंकि हमारी मेहनत क्या है? हमारी मेहनत तो ज़ीरो है।
मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग के अंदर यीशु मसीह का रूह आ जाएगा तो हम लोग का मिजाज भी जिस तरह यीशु मसीह का मिजाज था वैसा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैंने बोला कि जब हम लोग कलाम सुने तो हम लोग कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा उसके ऊपर बैठकर सोचें, सवाल करें अपने आप से, ताकि खुदा हमें जवाब दे। लेकिन हम लोग तो वो काम करते नहीं हैं, हम लोग अपने आप से सवाल पूछते नहीं हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग खुद सोचो, फिर हम में और एक गली के कुत्ते में क्या फ़र्क हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, ये सच्चाई है और सच्चाई हमको आज़ाद करती है। मैंने जैसे बोला कि मेरा कलाम थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सच्चाई जो सुनता है वही सच्चाई को कबूल करता है और सच्चाई हमें क्या करती है, आज़ाद करती है। क्योंकि यूहन्ना 8 बाब और 32 आयत में लिखा हुआ है, सच्चाई को जानो और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ी बात कड़वी है, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हम में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा जब हम लोग अपने आप से सवाल नहीं करेंगे, जब हम लोग खुदा से अनॉइंटिंग नहीं मांगेंगे, जब हम लोग खुदा से मसा नहीं मांगेंगे, जब हम लोग खुदा को ये नहीं बोलेंगे कि यीशु मसीह जी तू हमारे अंदर आ और हमें संभाल, हमें टीच कर, ताकि हम लोग इस दौरे हाज़र में किस तरह चल सकें। तो फिर मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आपको संभालेगा, खुदा आपकी बीवी को संभालेगा, खुदा आपके बच्चों को संभालेगा, खुदा आपके माँ बाप को संभालेगा, खुदा आपकी सारी फ़िक्रें अपने ऊपर डाल देगा। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, लिखा हुआ है कि अपनी सारी फ़िक्रें मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए यीशु मसीह ने हमें बोला है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने रूहानी तरीके से जागना है, ताकि हम लोग यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें पा सकें। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने अपने मुंह को खोलना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है, रोमियो 10 बाब और उसकी 9 आयत, अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू नजात पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए आज हम लोगों ने अपने मुंह को खोलना है, अपनी रूहानी आँखों को खोलना है, अपने रूहानी कानों को खोलना है, ताकि हम लोग खुदा से लाखों करोड़ों बरकतें पा सकें। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, बाइबल मुकद्दस क्या बोलती है कि तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम लोगों ने अपने मुंह के अंदर कलाम डालना है, अपनी रूहानी ज़िंदगी में कलाम डालना है, ताकि हमारे अंदर से कलाम चोरी ना हो जाए, बल्कि हम लोग खुदा में बढ़ते चले जाएं और यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ, पाक रूह के साथ वफ़ादारी के साथ चलें। क्योंकि जब हम लोग यीशु मसीह के साथ वफ़ादारी के साथ चलेंगे तो फिर ही हम लोग खुदा से लाखों करोड़ों बरकतें पाएंगे। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, मुकाशवा में क्या लिखा हुआ है कि जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज हम लोगों ने ज़िंदगी का ताज लेना है तो हम लोगों ने यीशु मसीह के साथ वफ़ादारी के साथ चलना पड़ेगा। तो फिर ही हम लोग यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें पाएंगे। और आज हम लोगों ने क्या करना है, अपनी फैमिली में एक टाइम को मुकर्रर करना है, ताकि हम लोग मिल बैठ कर दुआ करें, ताकि आजमाइश में ना पड़ें। हमारी रूह तो मजबूत है, लेकिन हमारे जिस्म कमज़ोर नहीं होने चाहिए। क्योंकि खुदा क्या बोल रहा है, रूह तो मजबूत है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दुआ करनी है, ताकि हम लोग आजमाइश में ना पड़े। तो मेरे भाई और बहनों, आगे हम लोग और सीखेंगे कि हम लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी में खुदा से लाखों करोड़ों बरकतें पा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमीन।